हेलो गाइस, वीआईपी जॉब अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास में भारत पर मुस्लिम आक्रमण का टॉपिक। और ये सारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी सार संग्रह का ऑनलाइनर क्वेश्चन है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और प्राचीन भारत के इतिहास का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते ही चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। और आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो अरब देश के निवासी थे। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी किस देश के निवासी थे, तो अरब देश के निवासी थे, ठीक है। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? तो उबैदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया। तो इसका आंसर उबैदुल्लाह हो जाता है। सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? तो उबैदुल्लाह। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? तो मुल्तान पे प्राप्त किया था, ठीक है। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो आप याद रखिएगा, भारत में प्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो इसका आंसर मोहम्मद बिन कासिम हो जाता है, ठीक है। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? तो ऊँट पालन तथा खजूर की खेती का प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऊँट पालन और खजूर की खेती का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो अरबों के द्वारा किया गया था, ठीक है। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तो तुर्कों का आगमन हुआ था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अरब के पश्चात भारत पर विदेशी आक्रमणकारी कौन थे, तो तुर्क थे, ठीक है। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अल्पतगिन गजनी के द्वारा किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए गजनवी वंश का संस्थापक कौन है, तो आप याद रखिएगा अल्पतगिन गजनी है, ठीक है। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो सुबुक्तगिन गजनी के द्वारा किया गया। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। सुबुक्तगिन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? तो जयपाल को पराजित किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए जयपाल को किसने पराजित किया था, तो आप याद रखिएगा जयपाल को सुबुक्तगिन ने पराजित किया था, ठीक है। मोहम्मद गजनी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो जिस समय मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उस समय गुजरात का शासक था भीम प्रथम था, ठीक है। तो इसका आंसर भीम प्रथम हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद गजनवी ने जो है भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 17 बार आक्रमण किया। अगर पूछा जाए कि प्रथम आक्रमण कब किया, तो 1000 ईस्वी में किया था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि अंतिम आक्रमण कब किया था, तो 1027 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अल-बरूनी था। तो आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में कौन सा इतिहासकार आया था, तो अल-बरूनी आया था। तो इसका आंसर अल-बरूनी हो जाता है, ठीक है। अल-बरूनी द्वारा किताब उल हिंद, उतवी द्वारा किताब उल यामिनी तथा फिरदौसी द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी, ठीक है। तो ये सारा बुक जो है हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप याद रखिएगा अल-बरूनी द्वारा किताब उल हिंद, उतवी द्वारा किताब उल यामिनी और फिरदौसी द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक लिखा गया, ठीक है। मोहम्मद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? तो 1175 में किया गया था। अगर पूछा जाए कहाँ किया गया था, तो मुल्तान पे किया गया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अहिलवाड़ा पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? तो भीम द्वितीय के द्वारा किया गया था, ठीक है। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज द्वितीय के बीच लड़ा गया था। तराइन का प्रथम तथा द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तराइन का युद्ध, ठीक है। तराइन का युद्ध दिया गया। प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, ठीक है। और परिणाम क्या हुआ था, तो इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। तो प्रथम तराइन का युद्ध में जो है पृथ्वीराज द्वितीय विजय हुआ था और मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था, ठीक है। और द्वितीय तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1192 में हुआ था। और इसमें कौन विजय हुआ था, तो मोहम्मद गौरी विजय हुआ था और पराजय जो है
पृथ्वीराज तृतीय का हुआ था। ठीक है। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो चंदावर का युद्ध। तो कब हुआ था चंदावर का युद्ध? तो आप याद रखिएगा, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती थे। ठीक है। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासनकाल के द्वारा बनवाई गई थी? तो मोहम्मद गौरी द्वारा बनवाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रम विश्वविद्यालय को नष्ट किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नालंदा एवं विक्रम विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रित स्थापित किया गया? तो यालदोज, कुवाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो आप याद रखिएगा, सर्वप्रथम अरबों के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।